हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। आई एम भूमिका मिश्रा। जैसा कि हम क्लास 7 की पॉलिटी कर रहे थे, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 6 देखेंगे, जिसमें अंडरस्टैंडिंग मीडिया। हम मीडिया के बारे में समझेंगे कि कितनी तरह की मीडिया होती है और ठीक है, मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और मीडिया की प्रॉब्लम्स क्या हैं। इन सब चीज़ों के बारे में समझेंगे। मुझे सबसे पहले आप बताइए कि आप मीडिया से क्या समझते हैं। तो मीडिया का मतलब वो होता है जहाँ पे हम अपनी बात रख सकें और अपनी चीज़ें बोल सकें। जैसे यहाँ से खड़े होकर यदि मैं कोई आपसे कम्युनिकेट कर सक रही हूँ और लाखों लोगों तक अपने मैसेजेस पहुँचा पा रही हूँ, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक मीडिया है। ठीक है, माध्यम। मीडिया मीन्स होता है मीडियम। ठीक है, जिसके थ्रू हम अपनी बात जो है वो दूसरों तक पहुंचा पाते हैं, दैट इज़ मीडिया। अब आज की डेट में मीडिया जो है वो बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक टेलीविज़न मीडिया होता है, ठीक है, सोशल मीडिया होता है, ठीक है, फिर उसके बाद ये न्यूज़पेपर वाला मीडिया होता है। ठीक है, तो ये सारे मीडियम होते हैं जिसके थ्रू जो है अपने जो थॉट्स होते हैं वो हम दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। टेलीविज़न में आप देखते हैं कि टेलीविजन्स में एक तो न्यूज़ चैनल होते हैं जिसमें लोग जो जहाँ पे कोई चीज़ हो रही है उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो लाखों लोगों तक पहुँचा रहे हैं। फिर एक आता है कि एक क्या कहते हैं शो चलता है केबीसी। इससे लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि वो उनके नॉलेज को इंक्रीज़ करने की प्रेरणा देते हैं कि वो अपने नॉलेज को इंक्रीज़ कर पा रहे हैं कि नहीं। ये सारी चीज़ें जो वो सोसाइटी पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं। ठीक है, फिर उसी तरीके से एक आता है बिग बॉस। बिग बॉस रियलिटी शो है, डांस इंडिया, जो टैलेंट के बारे में बात करता है। तो ये छोटे छोटे जो क्या कहते हैं प्रोग्राम्स हैं ना, वो एक सोसाइटी पे बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं और वो लोगों को इनकरेज करते हैं। जैसे आपकी मदर देखती होगी कोई ना कोई क्या कहते हैं सीरियल, ठीक है, कोई ना कोई सीरियल देखती होगी। आजकल जो ये सीरियल चल रहा है उसमें एक है अनुपमा सीरियल। ठीक है, तो उससे वो लोग कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, एक अच्छी सोसाइटी, एक अच्छी फैमिली, कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। दैट्स मीन कि ये मीडिया कोई ना कोई इम्पैक्ट तो डालती है आप पे। ये मीडिया पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डाल सकती है, निगेटिव इम्पैक्ट भी डाल सकती है। अब इसके बारे में हम आगे समझेंगे कि किस तरीके से ये काम करती है। इवन सोशल मीडिया भी जो है ना, वो आजकल मीडिया में ही आती है कि क्या कहते हैं मीडियम ही है जो अपने थॉट्स को रखते हैं। ठीक है, इसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो इस तरीके से हैं, जैसे केबल टेलीविज़न। ठीक है, वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ ए इंटरनेट इज़ ए रिसेंट फिनोमिना। इंटरनेट जो है ना, इंटरनेट ने जो मीडिया है, जो थॉट रखने की जो क्या कहते हैं फ्रीडम है, उसको बहुत ज़्यादा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दे दिया है। जैसे फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, व्हाट्सएप हुआ, इसमें आप कई फॉरवर्डेड मैसेज पढ़ते होंगे। ठीक है, वो फॉरवर्डेड मैसेज जो होते हैं वो किसी ना किसी के थॉट होते हैं जो आप तक आते हैं। अब वो थॉट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से इंटरनेट जो है ना वो बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव बना दिया है। जैसे जो मीडिया होते थे वो न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो, ये सारे मीडिया होते थे मिलियंस ऑफ पीपल्स बिकॉज दे सर्टेन टेक्नोलॉजी। दैट्स मीन इससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी मीडिया तभी सरवाइव कर सकता है जब उसके पास कोई ना कोई टेक्नोलॉजी होगी। जैसे आज मैं यहाँ खड़े होकर यदि आपसे कोई भी चीज़ कम्युनिकेट कर पा रही हूँ तो मेरे पास टेक्नोलॉजी है, मेरे पास पेन है, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड है, माइक है, कैमरा है, तभी तो मैं आप तक ये बात पहुँचा पा रही हूँ ना कि मीडिया और टेक्नोलॉजी का रिलेशन है। ठीक है, और यहाँ पे हम प्रेजेंटली देख भी रहे हैं कि मीडिया और टेक्नोलॉजी का रिलेशन हमें दिख रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आप चाहे टीवी में कोई भी शो देख रहे हों, उसके पीछे एक क्रिएटिव टीम होती है, डायरेक्टर होता है, एक्टर होता है, कैमरामैन होता है, एडिटर होता है। इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ जो आपको टीवी में दिख रहे हैं वो लोग इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, उनके साथ जो लोग काम करते हैं वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं और इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, यहाँ से जैसे मैं आप तक कोई भी बात पहुँचा रही हूँ तो मेरी जो क्रिएटिव टीम है और मेरे जो क्या कहते हैं सपोर्टिंग स्टाफ है वो भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि यहाँ से क्या चीज़ें डिलीवर हो रही हैं आप तक। ठीक है, तो
अब देखो, पहले जब अपन बहुत पुरानी बातें करें तो पुराने ज़माने में क्या होता था, ले देकर एक न्यूज़पेपर होता था, ठीक है। स्टार्टिंग में तो सिर्फ न्यूज़पेपर होता था या मैगज़ीन चलती थी जिसके थ्रू लोग जो है अपने थॉट जो है वो स्प्रेड कर पाते थे, ठीक है। धीरे धीरे टीवी आया, ठीक है। पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी आया, ब्लैक एंड वाइट टीवी के थ्रू क्या कहते हैं, और टीवी के पहले भी ना रेडियो आया, ठीक है। टीवी के पहले भी रेडियो, सबसे पहले न्यूज़पेपर आया, फिर रेडियो आया, फिर टीवी आया, ठीक है। तो इसके थ्रू लोग पहले कम्युनिकेट करते थे। तो यहाँ तक टेक्नोलॉजी जो थी वो कई टाइम तक स्टॉप थी और हम यही सारी चीज़ें यूज़ कर रहे थे। लेकिन आफ्टर इंटरनेट के इन्वेंशन के बाद टेक्नोलॉजी इतनी एक्सपांड हो गई है कि आजकल नई सोशल मीडिया, नई जो मीडियम है वो जनरेट हो रही हैं और वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ थॉट्स हो रहे हैं, ठीक है। ये देखने को मिल रहा है। चेंजिंग टेक्नोलॉजी और मशीन और मेकिंग टेक्नोलॉजी मोर मॉडर्न हेल्प मीडिया टू रीच मोर पीपल। आज की डेट में ऐसा हो चुका है कि यदि मैं इस सिटी में खड़े होकर, इंदौर जैसी सिटी में खड़े होकर इंडिया की रिमोट एरिया को भी रीच कर पा रही हूँ, उन तक अपने थॉट्स पहुँचा पा रही हूँ, ठीक है। इंडिया के ये कन्याकुमारी में कोई छोटा सा गांव भी होगा ना तो वहाँ तक भी मेरी आवाज़ पहुँच रही है। तो ये रीजंस होते हैं। ये किसकी वजह से हो पा रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ इस टेक्नोलॉजी की वजह से हो पा रहा है। तो जो नई टेक्नोलॉजी है ना वो हमें इतना ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दे रही है कि हम इंडिया के कोने कोने तक पहुँच पा रहे हैं। अब इमेजिन इट के कहते हैं यदि कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता हो, रेडियो नहीं पढ़ता हो, टीवी नहीं देखता हो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक मोबाइल यूज़ करता हो। पहले के ज़माने में सिर्फ जो मोबाइल यूज़ करता था उससे आज के न्यूज़ के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। लाइक जैसे कोरोना के केसेस जब इंक्रीज़ होना स्टार्ट हुए थे, पीएम मोदी क्या कहते हैं टीवी में आकर और ये चीज़ बोल के चले गए कि इस दिन से लॉकडाउन लगेगा। यदि कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, कोई रेडियो नहीं सुनता, कोई टीवी नहीं देखता तो उस तक क्या नॉलेज पहुंचेगी? नहीं है पॉसिबल ना। तो उसको नॉलेज इस सोशल मीडिया से पहुंची। कैसे? उसको व्हाट्सएप से मैसेज पहुंचे, इंस्टाग्राम में वो चीज़ सर्कुलेट हुई, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, जो भी आप नाम लो, उन सब में ये चीज़ें सर्कुलेट हुई कि पीएम मोदी ने क्या बोला, ठीक है। तो आजकल कोई भी बात किसी तक पहुंचाना इट नॉट अ बिग टास्क। हम बहुत इजीली जो है उस चीज़ को पहुंचा पा रहे हैं। और इन टेक्नोलॉजी की वजह से इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ए साउंड एंड इमेज दैट यू सी, बट टेक्नोलॉजी डज मोर देन दिस, इट चेंज द वे विच वी थिंक अबाउट आवर लाइव्स, ठीक है। अब देखो ये जो टेक्नोलॉजी है उसमें सारी चीज़ें इम्प्रूव हो रही है, इमेज इम्प्रूव हो रही है, सारी चीज़। जैसे हमारा जो चैनल है पर्सनल ट्यूटर, इसमें हम पहले बोर्ड में पढ़ाते थे, ठीक है, नॉर्मल वाइट बोर्ड में पढ़ाते थे। आज हम डिजिटल बोर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी की वजह से ही हुआ। हमारा मीडियम, हमारे कम्युनिकेशन जो है वो और बेहतर हुआ है टेक्नोलॉजी यूज़ करके, ठीक है। साउंड क्वालिटी बेहतर हुई है। आप कई फिल्म देखते होंगे, एनिमेटेड फिल्म, 3D फिल्म, ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर होता है। लेकिन वो सब क्यों पॉसिबल है? क्योंकि एक टेक्नोलॉजी बेस्ड है, ठीक है। अब मीडिया एंड मनी, ठीक है। अब आपको क्या लगता है, जैसे जो टीवी चैनल्स होते हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूज़ आर एक्सपेंसिव। जो मास मीडिया होती है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, ये हम सबको पता है। जस्ट थिंक अबाउट द टीवी स्टूडियो, ठीक है, द न्यूज़पेपर सेट्स, लाइट, कैमरा, साउंड, रिकॉर्डर, ट्रांसमीटर, सैटेलाइट, ये सारा मैनेज कर पाना इट्स नॉट इजी, ठीक है। उन सब में पैसे लगता है, ठीक है। मीडिया तभी एग्जिस्ट कर पाएगी जब आपके पास मनी आ रहा है। अब हमने तो पैसे लगा दिए, हमें वापस भी तो पैसे मिलने चाहिए ना। Not only the news reader who read to be paid, but also number of other peoples who help put the broadcast together, ठीक है। This include those who look after the cameras and lights. You read earlier the technology and mass media keep the changing, so a lot of money is spent on the getting the latest technology due to the cost. अब देखिए, हमने पैसे लगा दिए,
क्या कहते हैं आप तक, जैसे टीवी चैनल वाले जो न्यूज़पेपर वाले होते न्यूज़ चैनल वाले होते हैं, ठीक है, सिंपल बात अपन लेते हैं, न्यूज़ चैनल वाले होते हैं। आप न्यूज़पेपर जब पढ़ते हो तब उसके लिए पैसे पे करते हो, ठीक है। आपने टीवी में यदि न्यूज़ चैनल लगाया है, डीडी नेशनल के अलावा यदि आपने कोई न्यूज़ चैनल लगाया है तो उसके लिए आप कुछ ना कुछ तो पे करते हो ना। टाटा स्काई का पेमेंट होता है, ठीक है, या फिर एयरटेल का पेमेंट होता है, जियो फाइबर का पेमेंट होता है, या फिर आप केबल लगवा के रखे हो तो केबल का पेमेंट होता है। किसी ना किसी तरीके से आप उसका पेमेंट करते हो, तो वो पेमेंट जो है वो इनडायरेक्टली जो है आगे चलकर जहाँ से वो चीज़ स्टार्ट हुई है वहाँ तक वो पैसा पहुँचता है। दूसरा, जैसे ये न्यूज़ चैनल वाले हुए या फिर टीवी में आप कोई भी सीरियल देखते हो तो उनके बीच में एड्स आते हैं, ठीक है, एक 10-5 मिनट के लिए एड्स आता है, ठीक है। इवन न्यूज़ चैनल में आप देखोगे कि साइड में भी क्या कहते हैं ऐड चलते रहते हैं, अल्ट्रा सीमेंट और पता नहीं किस किस चीज़ के एड्स यहाँ पे साइड में चलते रहते हैं। तो वो एडवर्टीजमेंट करने के लिए भी वो कंपनी जो है वो उस चैनल को पैसा देती है, ठीक है। और जैसे कोई सीरियल चल रहा है तो सीरियल के बीच में भी एडवर्टीजमेंट आते हैं तो उसके पैसा भी उस चैनल को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू जो है ये मास मीडिया जो है वो अपना पैसा बनाती है, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज़ें क्या लिखी हुई हैं, मास मीडिया इज ए कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ अ वे मेक्स मनी, ठीक है। जो मास मीडिया होती है ना वो हमेशा पैसे बनाने के बारे में सोचती है। वन वे द मास मीडिया अर्न्स द मनी बाय एडवर्टाइजिंग डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। जो मैंने आपको समझाया वही चीज़ है, ठीक है, कि वो एडवर्टाइज करके और पैसे जो है वो जनरेट करती हैं, ठीक है। देखिए इस तरीके से पूरा स्टाफ होता है। यहाँ पे देखिए ये न्यूज़ चैनल चल रहा है, यदि कोई भी न्यूज़ चैनल का स्टूडियो है ना तो वहाँ पे सारे न्यूज़ चैनल चलते हैं और कोई भी आगे नहीं रह पाए। आजकल तो न्यूज़ चैनल की सबसे बड़ी लड़ाई आपने सुनी होगी टीआरपी की, ठीक है। कोई भी चैनल हो, कोई भी सीरियल हो, उसकी सबसे बड़ी लड़ाई क्या है, टीआरपी की, कि हमारे चैनल की, हमारे चैनल की, हमारे शो की जो टीआरपी है वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अच्छी होगी दैट्स मीन लोग ज़्यादा वॉच कर रहे हों और वॉच करने की वजह से भी इनके पेमेंट्स जनरेट होते हैं। तो मेन किससे चल रहा है, टीआरपी। दूसरा देखोगे कि ये चीज़ देखने को मिलती है जो न्यूज़ चैनल वाले स्टूडियो होते कि कोई भी आगे ना हो, ठीक है। सब में इतना ज़्यादा कंपटीशन है अपने थॉट को आगे रखने के लिए। न्यूज़ को यदि दिल्ली में कोई भी एक छोटी सी घटना होती है उसको जल्द से जल्द आप तक कैसे पहुंचाया जाए, इस चीज़ के पीछे जो है वो न्यूज़ चैनल जो है वो बहुत काम करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे सब क्या कहते हैं लैपटॉप पे लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, कोई फ़ोन पे लगा हुआ है, मतलब कोई ना कोई न्यूज़ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आप तक वो न्यूज़ पहुंचाई जा सके। अब देखिए यहाँ पे बात शुरू होती है, जो ये है कि हमने पहली चीज़ देख ली कि क्या कहते हैं मीडिया का रिलेशन टेक्नोलॉजी से, मीडिया का रिलेशन पैसों से, दोनों चीज़ों से देख ली कि पैसा भी कमा रहा है और टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर रहा, और इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी कैसे अफोर्ड कर रहा, वो सारी चीज़ें हमने समझ ली। अब आता है मीडिया एंड डेमोक्रेसी। मीडिया का रिलेशन डेमोक्रेसी, ठीक है। कोई भी न्यूज़ चैनल, कोई भी न्यूज़पेपर, ठीक है, ये सारे न्यूज़ चैनल और सारे न्यूज़पेपर यदि ये चाह लें कि हमें इलेक्शन में इस इंसान को जिताना है तो वो जिता सकते हैं, क्योंकि मीडिया जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है डेमोक्रेसी में। वो थॉट जो क्या कहते हैं जो चीज़ें हो रही हैं उनको आप तक पहुंचाती है। अच्छा, आप एक चीज़ देखते होंगे जब आपके पेरेंट्स न्यूज़ चैनल देखते होंगे कि डिबेट होते रहते हैं, ठीक है, लोग आपस में डिबेट करते रहते हैं न्यूज़ चैनल में ही अलग अलग जगह बैठकर, और वो अपने थॉट्स रखते हैं कि क्या कहते हैं इस पार्टी ने ये किया, इस पार्टी ने ये किया, आपस में ही लड़ते रहते हैं, ठीक है। तो वो अपने थॉट रखते हैं और बताते हैं कि भैया ये चीज़ें हो रही हैं, हम तक भी वो न्यूज़ पहुंचती है। कुछ तो हमें ऐसी बात पता चलती है जो बहुत पहले हो चुकी है, लेकिन एज अ नॉलेज हमें वो चीज़ पता चलती है। दूसरा क्या होता है,
दूसरा ये होता है कि जैसे गवर्नमेंट ने कोई लॉ निकाला, ठीक है, जैसे अभी उन्होंने निकाला था एक फार्मर्स लॉ, ठीक है, फार्मर लॉ। मान लीजिए हमें वो लॉ पता ही नहीं कि वो क्या है, ठीक है, तो ये न्यूज़ चैनल वाले, न्यूज़पेपर वाले हमें उस चीज़ को एक्सप्लेन करके बताते हैं कि भैया इस लॉ में ये चीज़ लिखी हुई है और इसका मतलब ये है। वो उस चीज़ का एक्सपर्ट ही आकर हमें ये समझाता है कि एग्जैक्टली उसका क्या मतलब है, ठीक है। यदि कोई भी कुछ भी काम कर रहा है जो इम्पोर्टेंट घटना हो जाती है, उसके बारे में हमें कौन बताता है? ये न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर, न्यूज़ मैगज़ीन, ये सारे बताते हैं हमें, ठीक है। मतलब कि डेमोक्रेसी से रिलेटेड कोई भी इम्पोर्टेंट वर्क हो रहा है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी रैली कर रहे हैं या फिर राहुल गांधी रैली कर रहे हैं या फिर कोई भी बड़ा नेता रैली कर रहा है, तो उसके बारे में न्यूज़ कौन देगा हमें कौन देगा न्यूज़? हमें देगा, क्या कहते हैं, न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल और क्या कहते हैं, न्यूज़ मैगज़ीन देती हैं, ठीक है। ये कोई इंसान पब्लिक प्रोटेस्ट कर रहा है, ठीक है, अभी मुझे नाम नहीं याद है, यूपी में एक लेडी थी जो प्रोटेस्ट करते करते उनकी डेथ हो गई, तो उस प्रोटेस्ट के बारे में हमें कैसे पता चला? हमें कैसे पता चला? न्यूज़ चैनल से पता चला, न्यूज़पेपर से पता चला। लेकिन इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? जैसे ये एक लॉ आया, इस लॉ का प्रॉस भी हो सकता है, ठीक है, और कॉन्स भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, अच्छाई भी हो सकती है, बुराई भी हो सकती है। तो ये मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक इक्वालिटी, बैलेंस मेंटेन कर सके। हमेशा हर चीज़ अच्छी नहीं हो सकती, हमेशा हर चीज़ बुरी नहीं हो सकती, तो वो एक इक्वालिटी मेंटेन करना ये मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। How government works, often they wish to take action on the basis of a news story, the way in which they do it by the writing letters, concerned minister, organizing public protest, starting a signature campaign, asking the government to rethink of the प्रोग्राम, ठीक है। ये सारी चीज़ें ये करते हैं जिससे गवर्नमेंट को पता चले। इवन ये डिबेट भी कंडक्ट कराते हैं जिससे वो अपनी थॉट्स को रख सकें और ये बता सके कि भैया गवर्नमेंट आप एक बार और सोचो, जो आप चीज़ कर रहे हो उसके बारे में सोचो। और इन सब चीज़ों में गवर्नमेंट की भी नज़र होती है कि आखिर इंडिया के लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे जो इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात लिखी है कि जो मास मीडिया होती है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बैलेंस करे कोई भी रिपोर्ट है। जैसे हमने फार्मर्स लॉ के बारे में बात की, तो उसके बारे में वो लोगों के प्रॉज और कॉन्स दोनों बताएं, सिर्फ और सिर्फ कॉन्स नहीं बताएं, सिर्फ और सिर्फ प्रॉज नहीं बताएं, ठीक है, दोनों चीज़ों के बारे में बात करें, ठीक है। इसी तरीके से एक क्या कहते हैं पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन लॉ आया है, एक नाम नहीं याद आ रहा, सॉरी। मान लीजिए कोई भी लॉ आता है, जैसे कोई एक लॉ आता है, क्या कहते हैं, जैसे कोरोना में लॉकडाउन होगा, ठीक है, ये लॉ ही है एक तरह से। लॉकडाउन नहीं होगा तो एक कर्फ्यू चलाते हैं, ठीक है, 11 to morning 5, ठीक है, 11 to morning 5 ये एक कर्फ्यू चलाते हैं। ये बेटर है, नहीं बेटर है, ठीक है। इसके बारे में क्या कहते हैं, जो मीडिया है उसको क्या कहते हैं, बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। कोरोना के बारे में जो मिथ है उसको नहीं फैलाना चाहिए, ठीक है, मतलब जो फेक न्यूज़ है उनको नहीं फैलाना चाहिए, ठीक है। नंबर्स का जो एर फेर सुनने को मिलता है कि यहाँ पे इतने बढ़ गए, यहाँ पे हम एक न्यूज़ चैनल में देखते हैं तो महाराष्ट्र में 28 है और वहीं दूसरे चैनल में देखते हैं तो वहाँ 38 है। तो इस तरीके का डिफरेंस नहीं दिखना चाहिए। मास मीडिया को जो है वो किसी भी तरीके के फेक न्यूज़ को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इवन आप देखते होंगे कि न्यूज़ चैनल में एक वायरल चेक आता है, ठीक है, बहुत सारे न्यूज़ चैनल इस चीज़ में दिखाते हैं कि वायरल वीडियो पे वो चेक करते हैं कि वो सही है गलत, सच और झूठ। तो इस तरीके क्यों ये करते हैं, क्योंकि वो इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं कि जो फेक न्यूज़ चल रही है उसको वो बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। इस तरीके से देखिए यहाँ पे लिखी हुई है चीज़ें कि however the reality is that media is a form from the independent and mainly because two reasons.
First, control the government. How on the media? When the government prevent either the new items or a screen from a movie lyrics or songs शेयर द लार्जर पब्लिक इन फ्रंट ऑफ सेंसरशिप। इस चीज़ का नाम आपने रिलेटेड जो सुना होगा सेंसरशिप का, वो सुना होगा क्या कहते हैं मूवीज़ में, थिएटर्स में सेंसरशिप की, ये मूवी को बैन कर दिया गया। ये सेंसरशिप जो है ना, वो ये काम करती है कि कोई भी ऐसा थॉट जो है वो सोसाइटी में पुट ऑन ना हो जो सोसाइटी में एक निगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करे, तो उस चीज़ में सेंसरशिप लगा दिया जाता है और उस चीज़ को प्रमोट नहीं किया जाता है, लोगों को दिखाया नहीं जाता। दैट इज़ सेंसरशिप। ये कौन करता है? सेंसरशिप कौन करता है? तो सेंसरशिप गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट के किसी भी लॉ, किसी भी चीज़ को क्या कहते हैं क्रिटिसाइज और उसकी जो एनालिसिस है वो कौन करता है? मीडिया करता है। ठीक है, वहीं पे मीडिया के हरकतों को एनालाइज कौन करता है? गवर्नमेंट। तो ये एक मेंटेन्ड रिलेशन है कि गवर्नमेंट की नज़र मीडिया पे है और मीडिया की नज़र गवर्नमेंट पे है। ठीक है, तो इस तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे गवर्नमेंट ने सेंसर किया था एमरजेंसी को बिटवीन 1975 टू 1977। जब एमरजेंसी आई थी इंडिया में, एमरजेंसी 26 जून 1975 में इम्पोज की गई थी इंडिया में, तो सेंसर्ड कर दिया था न्यूज़ चैनल को। न्यूज़ चैनल को कोई भी न्यूज़ ब्रॉडकास्ट नहीं करने दिया जा रहा था, और तब तक जब तक वो गवर्नमेंट से परमिशन नहीं ले रहे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों के अंदर कोई गलत थॉट ना आए, ठीक है, कोई पैनिक ना जनरेट हो, इस वजह से वो चीज़ कर दी जाती है। जैसे अभी रिसेंटली जो आपने न्यूज़ देखा होगा कि जो हमारे CDS थे उनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जिन्हें सेंसर आउट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि कि ऐसा ना हो कि लोगों के अंदर पैनिक जनरेट हो, इस वजह से वो चीज़ें सेंसर आउट कर दी जाती। कोई भी ऐसा प्रोग्राम होता है जहाँ पे इंडियन सोसाइटी की सेंसिटिविटी रिलेटेड होती है, क्या कहते हैं थॉट्स रिलेटेड होते हैं, फीलिंग्स रिलेटेड होती है, तो वहाँ पे उन सेंसरशिप का यूज़ किया जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट डज नॉट कंटिन्यू टू सेंसर film. It does not really censor the media coverage of the news. Despite the absence of a censorship by the government, most newspaper nowadays still fail to provide the balanced story. अब होता क्या है कि देखो, ये गवर्नमेंट है और ये मीडिया है। गवर्नमेंट की नज़र मीडिया की नज़र गवर्नमेंट में और गवर्नमेंट की नज़र मीडिया में। अब होता क्या है कि इस मीडिया को अपना बिजनेस चलाना है और इतना इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे अपन ने वो उसमें पढ़ा कि मीडिया और टेक्नोलॉजी और मीडिया और पैसे में, कि मीडिया में इतना ज़्यादा पैसा लगता है, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, इतना ज़्यादा पैसा लगता है, तो वो कोई एक छोटी मोटी क्या कहते हैं दुकान नहीं होती है, वो एक इंडस्ट्री होती है। ठीक है, अब ये एक इंडस्ट्री है। अब कोई अपनी इंडस्ट्री बंद करना चाहेगा, ठीक है, यदि मैं इस इंडस्ट्री में मेरी कोई क्या कहते हैं मीडिया है जहाँ पे मेरे 100 करोड़ रुपए लगे हैं, वो मेरी एक इंडस्ट्री हुई, उस इंडस्ट्री को क्या मैं बंद करना चाहूँगी? नहीं बंद करना चाहूँगी। गवर्नमेंट की मेरे ऊपर नज़र है, यदि मैंने गवर्नमेंट की ज़्यादा बुराई की तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा मीडिया जो है वो बंद हो जाए। ठीक है, तो उस इंडस्ट्री को बचाने के लिए जो मीडिया एक बैलेंस्ड काम कर सकती है, वो बैलेंस्ड काम वो नहीं करती है, वो नहीं देखने को मिलता। द रीज़न फॉर दिस आर द कॉम्प्लिकेटेड पर्सन हु रिसर्च द मीडिया हैव सेड दिस हैपन बिकॉज बिजनेस हाउस कंट्रोल द मीडिया। ठीक है, क्योंकि ये एक इंडस्ट्री है, एक बिजनेस बन गया है, इस वजह से अब इसमें क्या कहते हैं, इसको बिजनेस की तरह देखा जा रहा है। इसको इस तरीके से नहीं देखा जा रहा है कि ये गवर्नमेंट की चीज़ें हम तक पहुंचाई जा रही हैं, ये नहीं देखा जा रहा है। क्या देखा जा रहा है कि ये एक इंडस्ट्री है, ये एक बिजनेस है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। ठीक है,
It is being interest of the business to focus only one side of the story. Media continue need for money and its thing to advertising means that it becomes difficult for media to reporting against the people who give them advertisement. ठीक है, बात यहाँ पे आपको समझ में आई? ठीक है, अब देखिए, आप कई चीज़ ऐसे देखते होंगे, जैसे कोई भी न्यूज़ चैनल देखते होंगे या फिर कोई भी चैनल में आप एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे, तो कई बार आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट की जो भी स्कीम्स होती हैं वो भी एडवर्टाइज होती हैं। ठीक है, और पीएम मोदी की कोई भी स्कीम है, ठीक है, जो आजकल बहुत चल रही है स्कीम, जैसे वैक्सीनेशन के लिए हर एक चैनल में उस चीज़ का एडवर्टीजमेंट आता था। ठीक है, सैनिटाइजर, मास्क, इन सब चीज़ के एडवर्टाइजमेंट आप उस चैनल में देखते थे, कोई भी चैनल आप देख रहे हो तो उसमें आता था। तो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट जो है उसने उस चैनल में पैसे लगाए हैं कि आप इसको एडवर्टीज़ करो। जब मेरे को कोई स्टेट गवर्नमेंट, कोई नेशनल गवर्नमेंट पैसा दे रही है कि भैया आप अपना बिजनेस ग्रो करो और ये हमारा बस इतना सा काम करो, पैसे ले लो और हमारे ये एडवर्टीजमेंट जो है वो लोगों तक पहुंचा दो, इससे क्या होता है कि मैं जो हूँ, मेरी जो इंडस्ट्री है वो किसके अंडर आ गई? इनके अंडर आ गई। ठीक है, तो मैं इनकी ही बात सुनूंगी, बैलेंस्ड तरीके से मैं उस चीज़ को नहीं देख पाऊंगी। ठीक है, एक चीज़ तो ये। दूसरा, आप मेनली इलेक्शन के टाइम पे ऑब्जर्व कीजिएगा कि जो एडवर्टाइजमेंट होता है इलेक्शन के टाइम पे, जिस भी स्टेट में इलेक्शन होता है ना, तो वहाँ के जो भी लोग होते हैं वो भी न्यूज़ चैनल पे और जितने भी चैनल्स होते हैं उन पे पैसा लगाते हैं कि भैया आप हमारा जो क्या कहते हैं एडवर्टीजमेंट है उसको प्रमोट करो। लोग ज़्यादा टीवी देखते हैं तो वहाँ पे वो चीज़ प्रमोट करो। तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करना, जो न्यूज़ चैनल कांग्रेस का एडवर्टीजमेंट कर रहा है वो सिर्फ कांग्रेस का ही करेगा। एक दो आएंगे, लेकिन आप 10 कांग्रेस के एडवर्टीजमेंट देखोगे और वहीं पे 2 बीजेपी, और मोस्टली तो ऐसा होता ही नहीं कि वो बीजेपी का एडवर्टीज़ करें। जो लोग बीजेपी का कर रहे हैं वो कांग्रेस का नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो लोग आपका एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं वो किसी और का नहीं करें। तो ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, ये तो आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, The media also tend to focus on a particular aspect of the story because they believe this makes the story interesting. Also, if they want to increase the public support for an issue, they often do this of focusing one side. अब देखो, एक चीज़ और होती है, जैसे कोई सेंसिटिव न्यूज़ होती है, खास करके जैसे कोई सेलिब्रिटी क्या कहते हैं किसी ऑफिस में गई, जैसे अभी अरहान खान का केस जो चल रहा था, शाहरुख खान के जो बेटे हैं उनका, तो उनसे जो इंडिया के लोग हैं ना वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। तो अरहान खान, शाहरुख खान जहाँ भी जा रहे थे उनके पीछे मीडिया दौड़ रही थी कि ये देखिए ये भाग रहे हैं, ये जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, उनके घर के बाहर खड़ी हुई है, उनके ऑफिस के बाहर खड़ी हुई है। तो इस तरीके से जो मीडिया जो लोगों का सेंसिटिव टॉपिक होते हैं ना उनके लिए एक स्टोरी बनाकर लेकर आती है और वो दिन रात उस चीज़ को प्रमोट करती है और उस चीज़ को दिखाती है कि जो लोगों का इंटरेस्ट होता है ना मीडिया वही दिखाती है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी है कि उसी चीज़ पे फोकस करती है। अब देखो यहाँ पे एजेंडा की बात हुई है। अब किसी भी जो मीडिया है उसका एजेंडा कैसे डिसाइड होता है? इम्पॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग व्हाट स्टोरी टू फोकस ऑन, किस पे फोकस करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल दिया है उसमें ये दिया हुआ है कि आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन है, वहाँ पे चीफ गेस्ट कोई सेलिब्रिटी आ जाता है। ठीक है, मान लीजिए शाहरुख खान आ जाता है। ठीक है, शाहरुख खान आ जाता है तो आपका जो एनुअल फंक्शन है वो इम्पोर्टेंट नहीं होगा। शाहरुख खान आपके स्कूल में है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। आपके वहाँ पे कौन सा क्या कहते हैं कल्चरल कौन सा प्रोग्राम हो रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या इम्पोर्टेंट है? एसआर के। तो किस तरीके से डिसाइड करते हैं? मीडिया इन्फ्लुएंसेस आवर थॉट, फीलिंग, एक्शन एंड ब्रिंग दोज इशूज टू आवर अटेंशन। Due to significant influence it play in our lives and shaping our
thoughts, it is a commonly said that the media sets agenda. मतलब मीडिया अपना एजेंडा सेट करती है, ठीक है। कई बार आपने न्यूज़ चैनल में देखे होंगे आज का एजेंडा, ठीक है, इस तरीके से। जैसे कई बार इलेक्शन आता है तो लेकर आते हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, तो इस तरीके से वो इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। वेरी रिसेंटली द मीडिया ड्रू द अटेंशन टू अलार्मिंग लेवल द पेस्टिसाइड ऑफ ए कोला ड्रिंक्स पब्लिश। अब एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ऐसा बोला गया कि इस कोको कोला में जो पेस्टिसाइड्स हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है। पेस्टिसाइड्स इतने ज़्यादा हैं कि वो क्या कहते हैं, ये स्टोरी आपने सुनी होगी कि आपके वॉशरूम भी साफ़ कर दें, इतना ज़्यादा इसमें एसिड है, तो इसको पीने से ये हार्मफुल फॉर अर्थ, हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें चली, कुछ महीनों, कुछ सालों तक चली, लेकिन फिर बाद में जब इन्वेस्टमेंट्स आने लग गए तो उसके बाद कम हो गए। देखिए, अब कुछ सबका अपना अलग एजेंडा होता है, सबके अपनी अलग थिंकिंग होती है। सेवरल इंस्टेंस व्हेन द मीडिया फेल टू फोकस ऑन ए इशू दैट इज़ ए सिग्निफिकेंट इन आवर लाइफ्स। एग्जाम्पल, ड्रिंकिंग वाटर, व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम। कई बार ऐसा होता है और ये आप ऑब्जर्व भी करोगे कि जो बेस प्रॉब्लम होती है ना, उसको छोड़कर दूसरी चीज़ों के बारे में बात की जाती है। अब देखिएगा यहाँ पे कि जैसे कोई कहीं पे प्रोटेस्ट चल रहा है और कहीं पे क्या कहते हैं मनीष मल्होत्रा का फैशन शो चल रहा है, तो ये मास मीडिया का सिलेक्शन है कि वो किसको दिखाना चाहती है, ठीक है। ये उनकी चॉइस होती है, कई बार वो प्रोटेस्ट को दिखाती है और कई बार वो जो है वो फैशन शो को दिखाती है। एवरी ईयर थाउजेंड ऑफ ए पीपल सफर डाई बिकॉज दे डू नॉट गेट सेट ऑफ ए ड्रिंकिंग वाटर। इनके बारे में कोई बात नहीं करता। इन शॉर्ट ऑफ मीडिया जो है वो एक बिजनेस इंडस्ट्री बन चुकी है, जहाँ पे लोगों की सेंसिटिविटी है, जो लोग देखना चाहते हैं, जो देखने में लोगों को मज़ा आ रहा है, वो इंडस्ट्री वही चीज़ दिखाती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, थाउजेंड ऑफ द पीपल सफ़र एंड डाई बिकॉज डू नॉट सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। वी सेल्डम फाइंड द मीडिया डिस्कसिंग दिस इशू। A well-known Indian journalist wrote how the fashion week in which cloth designers show the new creation and rich people form the front page headlines of all the newspaper, while the several slums were demolished in Mumbai the very same weeks and this was not noticed। तो ये चीज़ होती है, ये प्रैक्टिकलिटी है कि हाँ ये चीज़ देखने को मिलती है कि कहीं पे प्रोटेस्ट चल रहा है और कहीं पे फैशन शो चल रहा है, तो लोग फैशन शो को दिखाते हैं, ठीक है। इसीलिए ये जो सोशल मीडिया है ना, वो बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से अपनी आवाज़ उठाती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, टू वर्किंग द मीडिया डिसाइड व्हाट फोकस ऑन एंड दिस वे इज़ ए सेट एन एजेंडा। यदि प्रोटेस्ट चल रहा है और फैशन शो चल रहा है तो ये मीडिया डिसाइड करेगी कि उसका आज का एजेंडा क्या है, ठीक है। The government can at the times prevent the media for publishing a story, this is called a censorship। यदि कोई स्टोरी पब्लिश करने से मना कर रही है तो उसे censorship बोला जाएगा, ठीक है। Given this important for us to aware the factual information that new report provide is often not complete, can be one-sided, ठीक है। ये मीडिया की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमेशा फैक्चुअल डाटा दिखाए और हमें अवेयर करे चीज़ों से कि एक्चुअल में क्या चल रहा है, हमें उस चीज़ का प्रॉस भी बताए, उस चीज़ का क्रॉन्स भी बताए, ठीक है। ऐसा ना हो कि सिर्फ और सिर्फ हमें उस चीज़ों के बारे में प्रॉस ही बताए और गवर्नमेंट मतलब जिसने भी इन्वेस्ट किया है उनके इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में हम अच्छा ही सुने। हमें दोनों चीज़ जानने का अधिकार है और हमें डिसाइड करने का अधिकार है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। होपफुली ये लेक्चर आपको समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।